गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा था और उसमें से अब हम स्वर और उनकी मात्राओं का अध्ययन करेंगे। तो वर्णमाला के अनुसार स्वर हैं, उसमें से सबसे पहले आता है अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अं, आह। तो आ की जो मात्रा है स्वर में नहीं होती है। आ की मात्रा को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ई की मात्रा को अक्षर के बाद में लिखते हैं। उ की मात्रा को अक्षर के नीचे पीछे की तरफ लगाते हैं। ऊ की मात्रा को भी अक्षर के नीचे आगे की तरफ लगाते हैं। री की मात्रा अक्षर के नीचे लगती है। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर इस तरीके से लगती है। आए की मात्रा अक्षर के ऊपर डबल रहती हैं, दोहरी रहती हैं। ओ की मात्रा इस तरीके से अक्षर के बाद में लगती है। आओ की मात्रा अक्षर के बाद में रहती है। अंग की मात्रा अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में रहती है। आह की मात्रा जो है वो अक्षर के बाद में दोहरी बिंदी के रूप में रहती है। इस प्रकार मात्राओं को अक्षर से पहले या बाद में ऊपर या नीचे लगाया जाता है और स्वर को बोलने का एक तरीका होता है, उसी के आधार पर उनकी मात्राएं होती हैं। जैसे कि अ, इसको बोलने में बहुत कम समय लगता है और आ इसको बोलने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है। इसी प्रकार ई को बोलने में कम समय लगता है और ई इसको बोलने में ई की अपेक्षा अतिरिक्त समय लगता है। उ इसको बोलने में भी थोड़ा कम समय लगता है और ऊ को बोलने में ऊ की अपेक्षा अधिक समय लगता है। री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आह। इस प्रकार से इन स्वर को उच्चारित किया जाता है। अब आगे देखते हैं इनको अक्षर के साथ कैसे लिखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्वर लिखे हैं और स्वर के साथ उनकी मात्राएं लिखी हैं और उन मात्राओं को अक्षर के साथ किस प्रकार लिखते हैं वो लिखा गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क अक्षर है। इसको अगर हम बिना स्वर के बोलते हैं तो केवल क बोलते हैं और इस क के साथ में आ का उच्चारण होता है। क का उच्चारण करने पे आ का उच्चारण स्वतः हो जाता है। किसी अक्षर को बोलने के साथ साथ उसके साथ अ का उच्चारण अवश्य होता है। आ इसकी मात्रा इस प्रकार बनती है और क के साथ में आ की मात्रा लगा देने पर इसका उच्चारण हो जाता है, क का उच्चारण हो जाता है का। और जब आ की मात्रा नहीं लगती है तो क का उच्चारण होता है केवल क और आ की मात्रा पे लगने पे क का उच्चारण हो जाता है का।
इसी प्रकार ई की मात्रा लगने पर, का के साथ में ई की मात्रा लगने पर इस का उच्चारण हो जाता है की, और ई की मात्रा लगने पर का उच्चारण हो जाता है की। इस प्रकार से का के साथ में ऊ की मात्रा लगने पर उच्चारण हो जाता है कु। इसी प्रकार ऊ की मात्रा का के साथ लगने पर का उच्चारण हो जाता है कू। थोड़ा कु की अपेक्षा कू में अतिरिक्त समय लगता है। री की मात्रा नीचे की तरफ लगती है। इस प्रकार से का के नीचे री की मात्रा लगाने पर का उच्चारण हो जाता है क्री। इसी प्रकार ए का के साथ में ए की मात्रा लगाने पर का उच्चारण हो जाता है के। आय की मात्रा अक्षर के ऊपर दोहरी होती है, तो क में आय की मात्रा लगने पर उच्चारण हो जाता है काय। अब आगे आते हैं ओ की मात्रा का के साथ में लगने पर का उच्चारण हो जाता है को। आओ की मात्रा का के साथ में लगेगी तो हो जाएगा काओ। इसी प्रकार अंग की मात्रा का के साथ लगेगी तो उच्चारण हो जाएगा कंग, और अंत में अह की मात्रा का के साथ में लगेगी तो उच्चारण हो जाएगा कहा। अब पुनः हम देखते हैं कि शुरुआत में क के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो इसका मतलब है इसके साथ में अ लगा हुआ है, तो इसलिए इसका उच्चारण करते हैं क अ। और इस क के साथ में आ की मात्रा लगी है, इसलिए इसका उच्चारण हो जाता है का। आ और का हो जाता है। इसी प्रकार क के साथ में ई की मात्रा लगी है तो की, ई की मात्रा लगी है तो की, ऊ की मात्रा लगी है तो कु, ऊ की मात्रा लगी है तो कू, री की मात्रा लगी है तो क्री, ए की मात्रा लगी है तो के, आय की मात्रा लगी है तो काय, को की मात्रा लगी है तो को, और इसी प्रकार आओ की मात्रा लगी है तो काऊ, अंग की मात्रा लगी है तो कंग, आह की मात्रा लगी है तो कहा। उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझें और मात्राओं का ज्ञान